तो सबसे पहले आप सभी मित्रों को नमस्कार, सभी को राम राम। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक नई खुशखबरी आप सभी लोगों के लिए है और वो ये है कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अंतरिक्ष विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान या संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ISO है ना, सॉरी ISRO, इसरो में एक नई भर्ती यहां पर आपको देखने को मिली है इसरो में। और इसरो में भी आप देख पा रहे हैं यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी कि VSSC, इस सेंटर पे ड्राइवर के लिए 2 प्रकार के पदों पर यहां पर जो है एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए गए हैं। और इनके लिए जो एडवर्टाइजमेंट है वो यहां पर 11/11/2023 को यहां पर जारी कर दिया गया था, दीपावली के पहले दिन। और इसको लेके मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें आप देख पा रहे हैं जो क्रूशियल डेट फॉर एलिजिबिलिटी, किसी भी प्रकार की योग्यता चाहिए तो उसके लिए जो क्रूशियल डेट होगी 27 नवंबर होगी। ओपन डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी कि 13 नवंबर से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। क्लोजिंग डेट जो है वो यहाँ पर 27 नवंबर रहेगी। और टेंटेटिव डेट ऑफ रिटन टेस्ट तो टू बी अनाउंस्ड इन VSSC वेबसाइट, यानी कि जो एग्जाम की डेट है वो जल्दी इसकी घोषणा कर दी जाएगी। तो इनवाइट एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग पोस्टर्स, यानी कि नीचे दिए गए पोस्टों के लिए यहाँ पर फॉर्म है, अप्लाई मांगे गए हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले लाइट व्हीकल ड्राइवर A, इसके लिए 9 पोस्टें टोटल है, 5 UR की है, एक OBC की, एक SC की और एक EWS की है। ST की कोई भी पोस्ट यहाँ पर नहीं है। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, यहाँ पर आप 10वीं पास होनी चाहिए, आपके पास में LMV का लाइसेंस होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस आपको LMV का होना चाहिए। एनी अदर रिक्वायरमेंट ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट ऑफ केरला स्टेट शुड बी मीट विद इन 3 मंथ आफ्टर द कैंडिडेट ज्वाइंस द पोस्ट, यानी कि अगर इसके अलावा अगर कोई योग्यता चाहिए RTO या जो मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग केरला स्टेट के द्वारा, तो वहां पर आप ज्वाइन जब कर लेंगे, नौकरी आपको मिल जाएगी। ज्वाइन करने के 3 महीने के बाद, 3 महीने के भीतर आपको जो क्वालिफिकेशंस है उसको आपको कंप्लीट कर सकते हैं, आपको छूट दी जाएगी, जैसे कि आपको बेज के लिए छूट यहां पर दी जाती है। इसके अलावा साथ में आपको बताना चाहूंगा यहां पर एक प्रकार की और पोस्ट है जिसमें आप यहां पर देख पा रहे होंगे, यहां पर यह है हेवी व्हीकल ड्राइवर। और इसमें आप देख पा रहे हैं यहां पर जो है टोटल 9 पोस्ट हैं, वही 5 UR की, 2 OBC की, एक SC की, एक EWS की। इसमें भी 10वीं पास चाहिए। आप हेवी लाइसेंस अगर रखते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और आपके पास में एक मस्ट पोजेज वैलिड पब्लिक सर्विस बेज आपके पास होना चाहिए। अगर पब्लिक सर्विस बेज आपकी स्टेट में मान्यता नहीं है इसकी, तो आप यहाँ पर ज्वाइनिंग के 3 महीने के भीतर आप बेज बना के उनको दिखा देंगे। ज्वाइनिंग के बाद भी आप दे सकते हैं, कोई समस्या यहां पर आपको नहीं होगी। आपको यहां पर 5 साल का एक्सपीरियंस यहां पर होना चाहिए गाड़ी चलाने का, जिसमें 5 ईयर एक्सपीरियंस आउट ऑफ विच मिनिमम 3 years ऑफ हेवी एंड द बैलेंस पीरियड ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑफ लाइट मोटर व्हीकल, यानी कि 5 में से आपके पास में कम से कम जो है, मैं आपको बताना चाहूंगा 5 साल का एक्सपीरियंस है, इसमें से आपको कम से कम 3 साल का जो है HMV का होना चाहिए और 2 साल का वो है एक बैलेंस बनाने के लिए 2 साल या 2 साल से ज्यादा का LMV का हो सकता है, ठीक है ना। तो यानी कि इसके अलावा हेवी के अलावा आपका LMV का जो है लाइसेंस का अनुभव होना चाहिए। अगर आपको 5 साल का HMV का है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, कहने का तात्पर्य यही है। और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके लिए जो सारी चीजें हैं वो यहां पर आप देख पा रहे हैं। और इसके अलावा हाउ टू अप्लाई आपको कैसे करना है, ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है। ऑनलाइन अप्लाई इस वेबसाइट के माध्यम से आपको करना है। इसका लिंक मैं आपको डायरेक्टली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहां पर आप देख पा रहे हैं एज लिमिट के बारे में, तो एज लिमिट यहां पर आप देख पा रहे हैं इस प्रकार की आपकी होनी चाहिए। लाइट मोटर व्हीकल के लिए 35 साल है, 38 साल OBC, SC के लिए 40, ST के लिए 35, EWS के लिए 35। उसी प्रकार से आप हेवी के लिए भी देख पा रहे हैं सेम ही एज यहां पर दी गई है। वेतन आप यहां पर देख पा रहे हैं 31,800 है और कुछ इसमें अलाउंस एक्स्ट्रा भी आपको मिल सकता है। मिनिमम एज की बात करते हैं 18 साल यहां पर रखी गई है, तो आपकी कम से कम एज 18 साल होनी चाहिए यहां पे आप देख पा रहे हैं। और अधिकतम आपकी जो एज है यहां पर 35, 38, 40, 35 इस प्रकार से आपकी एज हो सकती है, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं। अब देखो यहां पर एक चीज आप देख पा रहे होंगे, ST कैटेगरी के लिए जो एज लिमिट है यहां पर 35 साल है, क्योंकि ST की कोई भी पोस्ट है नहीं, इसीलिए ST की कैटेगरी की जो एज देख रहे हैं वो यहां पर 35 साल जनरल के अकॉर्डिंग ही आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। इसीलिए यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान देना। फॉर लाइट व्हीकल ड्राइवर ए पोस्ट ऑन द केस इन हेवी व्हीकल ड्राइवर, ठीक है, प्रमोशन इज अगेंस्ट वैकेंसी ओनली, ठीक है। तो यहां पर आप जिस भी कैटेगरी से फॉर्म भरेंगे उसकी क्रूशियल डेट आपको पता होगा। जैसे आप OBC से फॉर्म भरते हैं तो आपके पास में OBC 27/11 की डेट को एक वैलिड आपके पास में OBC होना चाहिए। अगर आप EWS से फॉर्म भरते हैं तो मैं बताना चाहूंगा 27/11
की डेट में आपके पास में ईडब्ल्यूएस है एक वैलिड सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस का होना चाहिए। वैलिड का मतलब है आज के टाइम में जो अभी हमें पता है कि 2023-24 का सेशन चल रहा है, यानी कि आपका 1 अप्रैल 2023 के बाद में यहाँ पर जो 1 अप्रैल 2023 ऐसे कैसे 2023 1/4/2023 के बाद का बना हुआ अगर आपके पास में ईडब्ल्यूएस है तो ही वो वैलिड होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना चाहिए। और यहाँ पर मैं रिटन टेस्ट के बारे में बता देता हूँ। रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड फर्स्ट एंड शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट फॉर स्किल टेस्ट will be done based on the written test score in the order of merit in the ratio 1/10, यानी कि 10 गुना अभ्यर्थियों को रिटन टेस्ट में आपको यहां पर जो है क्वालिफाई किया जाएगा। द रिटन टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 1 पेपर कंटेनिंग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। 100 पर्सन आपके आएंगे कैरिंग 1 मार्क ईच, यानी एक पर्सन 1 नंबर का होगा और विल बी अप टू हॉर्स 2 घंटे का टाइम आपको यहां पर दिया जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग यहां पर 0.25 यहां पर रहेगी। ठीक है, यहां पर है दो जो हु सिक्योर मिनिमम 50% मार्क्स इन पार्ट ए एंड मिनिमम ऑफ 50 मार्क्स यानी कि पार्ट बी, यानी कि बी सी डी कंबाइंड इन द रिटन टेस्ट विल बी एलिजिबल फॉर कंसिडरेशन फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर स्किल टेस्ट। टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन ऑल 4 पार्ट ऑफ द रिटन टेस्ट विल बी रैंक्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर स्किल टेस्ट। ठीक है, इन केस सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स to fill up reserved vacancies, SC, OBC, ex-servicemen are not available. Relaxations of marks up to 25% will be allowed in the written test in increasing steps to reach required number of candidates in the prescribed ratio of 1/10 to be called for skill test for further consideration under relaxed standards। यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पर आपका जो पेपर रहेगा वो 100 नंबर का पेपर आएगा। ठीक है, 100 ही क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे। टाइम आपको 90 मिनट का मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 0.25 की रहेगी। यानी कि हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। दूसरी बात, यहाँ पर आपका जो पेपर रहेगा इसमें एक तो ड्राइवर पार्ट है 50%, यानी कि 100 में से 50% आपके ड्राइविंग पार्ट के आएंगे और उनमें से अब बी सी डी 3 पार्ट और है जो आगे अभी आपको मैं सिलेबस बताऊंगा। आप यहां पर देख पा रहे हैं 50 नंबर का ड्राइविंग पार्ट है, इसमें 50 में से 25% आपके सही होने चाहिए कम से कम। ठीक है, इसके अलावा पार्ट बी है इंग्लिश, एलिमेंट्री इंग्लिश ऑफ स्टैंडर्ड लेवल 8 तक क्लास की जो है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, यूज ऑफ करेक्ट वर्ब्स, चूजिंग एप्रोप्रिएट गिवन वर्ड्स एंड फ्रेजेज टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस, ये 15 नंबर की पूछी जाएगी। पार्ट सी है अर्थमेटिक, एलिमेंट्री अर्थमेटिक ऑफ 10th स्टैंडर्ड, 10वीं पास की आपको गणित पूछी जाएगी जो कि 15 नंबर की होगी। जनरल नॉलेज पूछा जाएगा जो कि 20 नंबर का यहां पर आपको पूछा जाएगा। तो इन तीनों में टोटल मिला के मैं बात करता हूं 50 नंबर जो है, 50 में से आपको यहां पर 25 नंबर लेके आने पड़ेंगे। 50 में से 25 तो इसमें लाने हैं और 50 में से 25 ही इसमें लाने हैं। टोटल आपको 100 में से 50 नंबर लाने हैं, लेकिन दोनों पार्ट में कम से कम 25 नंबर आपके आने चाहिए। ये नहीं कि आप एक में ज्यादा ले आते हैं एक में कम ले आते हैं, वैसे आप इसमें फेल समझे जा सकते हैं। ठीक है ना, तो ओनली इंडियन नेशनल्स नीड अप्लाई, यहां पे कि केवल भारतीय अप्लाई कर सकते हैं। नेपाल भूटान वाले साथी सुन लें भाई, आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, आप फॉर्म भरेंगे तो ऑनलाइन फीस आपको ऑनलाइन भरनी है। फीस के बारे में बात करता हूं, 500 रुपए की फीस यहां पर जो है रखी गई है। ठीक है ना, और इसके अलावा कुछ कैटेगरी जो छूट भी है, तो आप इस छूट को यहां पर आप देख पा रहे हैं, देख लो यहां पर किसी कैटेगरी अगर छूट है तो आपको यहां पर मिल जाएगी। ठीक है, और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, बाकी किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू सो मच।